नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। देखिए, 8 जुलाई के दिन उत्तराखंड के भागों पर मौसम की काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखने को मिलेगी। भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ उत्तराखंड के समूचे भागों पर देखने को मिलेगी। कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और सावधानी जरूर बरतें अपने क्षेत्र में। 8 जुलाई के दिन देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी, मोतीचूर, हरबटपुर, जकार्ता के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इसके अलावा अल्मोड़ा, बाजीनाथ बागेश्वर, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, नैनीताल, कठौगोदाम, रामनगर, कसीपुर के आसपास के भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 8 जुलाई के दिन देखी जाएगी। लेकिन मौसम में ये भी परिवर्तन है कि जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं, इन क्षेत्रों पर भारी वर्षा की आशंका बिल्कुल बनी है। अधिकांश भागों पर सिर्फ हल्की बारिश हो सकती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग के क्षेत्रों पर। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है उत्तराखंड का मौसम और किन जिलों में भारी बारिश होगी। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 9 जुलाई के दिन भारी वर्षा होने की आशंका है। बाजीनाथ बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, रामनगर, कसीपुर, कठौगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, इन भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है और मध्यम से तेज बारिश लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। आगे बात करते हैं उत्तरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों पर। देखिए, उत्तरकाशी से लेकर मसूरी, टियोनी और इधर जकार्ता, हरबटपुर, मोतीचूर, इन भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की आशंका हरिद्वार से लेकर देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश के आसपास के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। साथ ही उन क्षेत्रों के मौसम के बारे में बात करें जिन क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ के आसपास के भागों पर हल्की बारिश होने की आशंका 9 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। समूचे हिस्सों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखने को मिल सकता है। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं, लेकिन बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की अक्षर रेखा धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रही है। हालांकि बारिश की संभावनाएं निरंतर जारी रहेंगी। यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जो मसूरी से निचले क्षेत्र हैं, जैसे कि देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर, हरबटपुर, जकार्ता के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका 10 जुलाई के दिन भी देखी जा सकती है। साथ ही साथ रानीखेत से लेकर और लैंसडोने, चकोतिया, रामनगर, कसीपुर, कठौगोदाम के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता दोस्तों 10 जुलाई के दिन भी उत्तराखंड के समूचे भागों पर देखने को मिलेगी। पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, 11 जुलाई के दिन उत्तराखंड के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी तक उत्तराखंड के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखने को मिल रहा था, तो बारिश की सक्रियता में भी कमी आने की आशंका है और कई भागों पर हल्की वर्षा होगी। तो सबसे पहले हल्की वर्षा की संभावना के बारे में बात करें तो गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, इन सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कर्णप्रयाग से लेकर पिंडारी ग्लेशियर, बाजीनाथ बागेश्वर, यमुनोत्री, गंगोत्री, गौमुख के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका गरज चमक के साथ देखी जाएगी। साथ ही साथ 50 मिलीमीटर तक जो तेज बारिश हो सकती है वो नैनीताल, कठौगोदाम, रामनगर, कशीपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लगभग 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की आशंका है। हालांकि कई हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा,
जैसे कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उत्तरकाशी से लेकर टियोनी मसूरी देहरादून नरेंद्रनगर ऋषिकेश हरिद्वार मोतीचूर रुड़की कोटद्वार पुरी और इधर आसपास के जो भाग हैं इन समूचे हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हल्की वर्षा हो सकती है, तेज बारिश के आसार दूर दूर तक नहीं है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन भी आप लोग मॉडल के अनुसार ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़े भागों पर बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं। जो मानसून की अक्षर रेखा पहले पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंची हुई थी वो धीरे धीरे मध्य भारत की तरफ आ चुकी है, जिसके चलते जो नमी की मात्रा है वो पहाड़ी भागों तक कम पहुंच रही है। फिर भी हल्की बारिश की संभावनाएं उत्तराखंड के समूचे भागों पर देखी जाएगी, चाहे उत्तरी उत्तराखंड के भाग हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी उत्तराखंड के भाग हों, सभी भागों पर झमाझम वर्षा होने की आशंका है। गंगोत्री केदारनाथ गौमुख बद्रीनाथ हेमकुंड जोशीमठ चमोली कर्णप्रयाग के आसपास के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। नैनीताल रामनगर कसीपुर कठौगोदाम भीमताल हल्द्वानी लालकुआ खिच्चा लोहाघाट चंपावत टनकपुर के आसपास के भागों पर 20 से लेकर 30 मिलीमीटर तक तेज बारिश 12 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। इसके अलावा देहरादून से लेकर नरेंद्रनगर ऋषिकेश मसूरी हरिद्वार रुड़की कोटद्वार मोतीचूर हरवटपुर चकार्ता के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है दोस्तों इन क्षेत्रों पर, लेकिन तेज बारिश होने की आशंका इन भागों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जुलाई के दिन फिर से एक बार मौसम ने करवट ली है। बारिश की तीव्रता में 13 जुलाई के दिन उत्तराखंड के समूचे भागों पर इजाफा होने की आशंका है, क्योंकि फिर से एक बार नमी वाली हवाएं तेजी से पहाड़ी भागों की तरफ पहुंचने लगी हैं। तो देखिए सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 13 जुलाई के दिन भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश की गतिविधियां उत्तरकाशी मसूरी टियोनी चकार्ता हरवटपुर देहरादून इन क्षेत्रों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। और मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां नरेंद्रनगर ऋषिकेश मोतीचूर रुड़की कोटद्वार हरिद्वार पुरी के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। और पूर्वी उत्तराखंड के मौसम के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत ही ज़्यादा सक्रिय देखने को मिलेगा। बाजीनाथ बागेश्वर लैंसडोने रानीखेत चकोतिया और इधर रामनगर कसीपुर नैनीताल कठौगोदाम के आसपास के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधि रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ हल्द्वानी से लेकर लालकुआ खिच्चा भीमताल लोहाघाट चंपावत टनकपुर पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित रहने वाले हैं और इन क्षेत्रों पर भी व्यापक रूप से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले जो क्षेत्र रहने वाले हैं बद्रीनाथ हेमकुंड जोशीमठ यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ गौमुख के आसपास के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, तेज बारिश के आसार बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सभी लोगों से हम दोस्तों निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।